हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देखने वाले हैं नया चैप्टर है। ये आपका 14 नंबर चैप्टर है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये जो इंट्रो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये VVI है, आपका सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेटवर्क किसको कहते हैं। तो आप लोगों ने तो नेटवर्क बहुत ज़्यादा यूज किया है। नेटवर्क किसको कहते हैं ये आपको पता है। अगर आपके पास एक सिंगल कंप्यूटर है तो आपका उसको आप नेटवर्क नहीं बोल सकते। अगर एक साथ में बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो उसको हम लोग नेटवर्क बोलेंगे। तो नेटवर्क उसको कैसे वो बना, तो आप बोल सकते हो नहीं कि नेटवर्क जो होता है ना, वो एक सिस्टम है जो बहुत सारे कंप्यूटर या मोबाइल को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करवाता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो वही सिंपल लिखा हुआ है कि ये कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑटोनोमस कंप्यूटिंग डिवाइस। इंटरकनेक्टेड का मतलब ये होता है, ये समझिएगा, इसका मतलब ये होता है इंटरकनेक्टेड का मतलब कि जितना भी कंप्यूटर होगा वो सारा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो, उसी को हम लोग नेटवर्क बोलेंगे। तो नेटवर्क बनेगा कैसे? तो बहुत सारा कंप्यूटर होगा तब नेटवर्क बनेगा कि एक कंप्यूटर होगा तब नेटवर्क बनेगा। तो इस तरह से बहुत सारे कंप्यूटर्स रहेंगे। ये कंप्यूटर है आपका, ये कंप्यूटर, अभी ये नेटवर्क नहीं है। अगर ये सब कंप्यूटर को हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दें तो इसको हम लोग नेटवर्क बोलेंगे। तो ये जो हम लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किए, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड का मतलब ये होता है कि अगर बहुत सारा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो उसको आप इंटरकनेक्टेड बोल सकते हो। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑटोनोमस कंप्यूटिंग डिवाइसेस इन सच अ वे। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग नेटवर्क तो बना लिए, एक दूसरे के साथ में कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिए, लेकिन उसको कनेक्ट करने से फायदा क्या होगा? तो क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि एक कंप्यूटर के डेटा दूसरे कंप्यूटर में शेयर किया जा सकता है या फिर दूसरे कंप्यूटर के द्वारा रिसीव किया जा सकता है। मीन्स क्या होगा कि नेटवर्क बनाने से हम लोगों को फायदा ये होता है कि कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को हम लोग शेयर कर सकते हैं। वही लिख रहे हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे कैन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन और शेयर रिसोर्सेज। एक्सचेंजिंग मतलब क्या होगा? अदली बदली किया जा सकता है। जैसे मान लो कि इस कंप्यूटर में अगर एक इमेज वीडियो मूवी कुछ भी ले लो, इसी को हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज। ये इमेज को आप रिसोर्सेज बोल सकते हो, इसको आप रिसोर्सेज बोल सकते हो, ये रिसोर्सेज। अब मान लो इस इमेज को इस कंप्यूटर में शेयर करना है तो इसी को हम लोग शेयर करेंगे। शेयर अपने आप तो नहीं होगा ना, कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये दोनों कंप्यूटर एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ तो ये इमेज यहाँ पे शेयर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसका डेटा इसमें आया। अब मान लो इसके पास ए डेटा है, इसके पास भेजना है, ये दोनों तो कनेक्टेड है ही, ए को यहाँ पे भेजा जा सकता है। मतलब हम लोग नेटवर्क के द्वारा डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, अदली बदली कर सकते हैं। तो नेटवर्क का यूज ये, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन और शेयर रिसोर्सेज, मतलब डेटा को एक्सचेंज भी कर सकते हो और डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे आप शेयर भी कर सकते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क। नेटवर्क का जो बेस्ट एग्जांपल है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करवाता है। अगर आपसे कोई पूछे तो इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट जो होता है ना, वो एक कनेक्शन डिवाइस होता है जो बहुत सारे पीपल को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करवाता है। नेटवर्क से मेन जोड़ने का काम करता है इंटरनेट। नेटवर्क आया समझ में? कोई भी जरूरी नहीं कि जो हम लिखे बोर्ड पे वही लिखना है। अगर नेटवर्क आता है लिखने के लिए तो आप सिंपल लिखोगे कि नेटवर्क जो है वो बहुत सारे कंप्यूटर का कनेक्शन होता है और वो सारा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होता है। ये आप लिख सकते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे? तो ए नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब सारा कंप्यूटर, जितना भी कंप्यूटर है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है नेटवर्क हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं डेटा को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। नेटवर्क इज बेसिकली यूज टू शेयर और exchange the information from one computer to another computer।
मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप डेटा को एक्सचेंज या शेयर आप कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क का बेस्ट एग्जांपल क्या है? इंटरनेट। ये इंटरनेट जो है ये नेटवर्क का बहुत बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से हम लोग को इंटरनेट ही कनेक्ट करवाता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि नेटवर्क का एडवांटेज क्या क्या होता है? एडवांटेज तो इसको आप लिख सकते हो, जो आप रियल लाइफ में यूज करते हो। आप देखते हो जब आप नेटवर्क का यूज करते हो तो डेटा को एक जगह से दूसरे जगह शेयर करते हैं, मतलब शेयर कर सकते। तो क्या शेयर कर सकते? तो रिसोर्सेज को शेयर कर सकते। रिसोर्सेज मीन्स ये हुआ कि आपके कंप्यूटर में जो भी है, पीडीएफ है, मूवी है, वीडियो है, एवरीथिंग जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हो, उसको हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। तो बताओ रिसोर्स को भेजा जा सकता है कि नहीं? तो शेयर करना मतलब होता है भेजना, तो हम लोग रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। स्टोरेज शेयर कर सकते हैं, अभी मेमोरी भी सेंड किया जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो ये नेटवर्क रहेगा तब ना आप शेयर करोगे। तो स्टोरेज, कोई सॉफ्टवेयर भेज सकते हो। देखते हो आपके, अगर आपका दोस्त के मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर नहीं है और आपके पास वो सॉफ्टवेयर है, तो आप क्या करते हो? उस सॉफ्टवेयर को शेयर कर देते हो अपने दोस्त के व्हाट्सएप में, और आपका दोस्त वहां से व्हाट्सएप से आपके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सॉफ्टवेयर को सेंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल। ठीक है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अभी जो पहले वाले जो नेटवर्क होता था ना, उसमें बातचीत जब हम लोग करते थे एक दूसरे के साथ में तो कनेक्शन प्रॉब्लम होता था, लेकिन अभी आप खुद जानते हो कि आप मोबाइल भी चला रहे हो, इंटरनेट भी यूज कर रहे हो, और आपका क्या है फायदा? आप किसी से बात भी कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो कि कम्युनिकेशन को कितना इम्प्रूव किया गया। कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत करना। तो नेटवर्क का एडवांटेज, शेयर इमेज, शेयर रिसोर्सेज, शेयर सॉफ्टवेयर, शेयर स्टोरेज, इम्प्रूव कम्युनिकेशंस, और भी आप है ना फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए यूज करते हो, तो आप बहुत कुछ एडवांटेज लिख सकते हो। डिसएडवांटेज क्या क्या होता है? तो डिसएडवांटेज में थोड़ा प्रॉब्लम, सिक्योरिटी कंसर्न्स होता है। कंसर्न्स मीन्स हो गया कारण, मतलब सिक्योरिटी, मतलब आपका डेटा को कोई भी यूज कर सकता है, कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। वायरस एंड मालवेयर होता है। वायरस मतलब जैसे देखते हो हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर अगर कुछ डाउनलोड कर रहे हैं अपने इंटरनेट से, तो क्या होता है कि अगर आपके मोबाइल में कनेक्शन प्रॉब्लम है तो वो डाउनलोड ना हो करके एक वायरस वाला फाइल बनता है, वो फाइल आपका ओपन ही नहीं होता है, तो उस टाइप का डाउनलोडिंग हो जाता है। ये सब डिसएडवांटेज हो गया ना। लैक ऑफ रोबस्टनेस। रोबस्टनेस मतलब होता है मजबूती, और लैक मतलब होता है कमी। नेटवर्क में थोड़ा कमी होता है। जैसे मान लो कि आपका अगर मौसम खराब हो गया तो आपका क्या होता है, कभी कभी नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो आप जो काम कर रहे हो वो काम नहीं कर पाते, तो ये सब क्या हो? प्रॉब्लम। ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये सब डिसएडवांटेज है। इन केस सेंट्रल सर्वर फेल, एवरी कम्युनिकेशन फेल। अगर आपका सेंट्रल सर्वर फेल होता है तो सारा कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, जैसे मान लो आपने एक कंप्यूटर यूज किया यहाँ पे, और ये आपका सेंट्रल कंप्यूटर है ऐसा, और ये सारा कंप्यूटर इस कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ये कंप्यूटर अगर फेल हो जाता है, ये सेंट्रल सर्वर, इसको आप बोल सकते हो सेंट्रल सर्वर, ये कंप्यूटर अगर फेल हो जाता है, ये सबका कनेक्शन फेल हो जाता है, क्योंकि सारा कंप्यूटर इसके ऊपर में डिपेंड है। तो ये सब क्या हो गया? डिसएडवांटेज हो गया। तो डिसएडवांटेज बहुत सारा अपने से आप लिख सकते हो कि जब हम लोग नेटवर्क चलाते हैं तो मौसम खराब होता है तो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है हम लोग का नेटवर्क, तो उसको बोलते हैं लैक ऑफ रोबस्टनेस। कभी कभी वायरस डाउनलोड हो जाता है, तो ये भी क्या होगा? डिसएडवांटेज। और एडवांटेज तो आप बहुत तरीके से लिख सकते हो। तो आपको अभी 3 पॉइंट बताएं। पहला नेटवर्क बताएं, नेटवर्क किसको कहते हैं? तो आप बता सकते हो नेटवर्क जो है वो कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है और सारा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। नेटवर्क का हम लोग यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। नेटवर्क का बेस्ट एग्जांपल होता है इंटरनेट। ठीक है, नेटवर्क का एडवांटेज क्या होता है? तो शेयर रिसोर्सेज, शेयर स्टोरेज, शेयर सॉफ्टवेयर, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ये आप लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है? तो डिसएडवांटेज सिक्योरिटी कंसर्न्स होता है, लैक ऑफ रोबस्टनेस होता है, वायरस एंड मालवेयर होता है। अगर आपका सेंट्रल कंप्यूटर फेल होता है तो सारा, सेंट्रल सर्वर अगर फेल होता है तो सारा कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ये सब आपको बताएं। इसको आप बहुत इजीली लिख सकते हो, खुद से लिख सकते हो, याद नहीं करना ये सब समझना और आपको खुद से लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट।